ये खेत जोतने वाला रे भैया, हल चलाने वाला बहना, खेत जोतने वाला, ये फसल काटने वाला भैया, अन्न उगाने वाला, ये फसल काटने वाला रे भैया, अन्न उगाने वाला। ये आज भी भूखा मरता है, फांसी का फंदा छूता है रे, आज भी भूखा मरता है, फांसी का फंदा छूता है, फांसी का फंदा छूता है, फांसी का फंदा छूता है। ये अधूरी आजादी, यहाँ मजदूर आज गुलाम है, ये अधूरी आजादी, यहाँ मजदूर आज गुलाम है, मजदूर आज गुलाम है, भारत कैसे आजाद है, मजदूर आज गुलाम है, भारत कैसे आजाद है, भारत कैसे आजाद है, भारत कैसे आजाद है। ये अधूरी आजादी, यहाँ मजदूर आज गुलाम है, ये अधूरी आजादी, यहाँ मजदूर आज गुलाम है। ये भवन बनाने वाला रे भैया, बिल्डिंग बनाने वाला, ये भवन बनाने वाला रे भैया, बिल्डिंग बनाने वाला। आप सबको लग रहा होगा हम सब तो अर्बन कंपनी वर्कर है, हमको वो अन्न उगाने वाले से और बिल्डिंग बनाने वाले से क्या मतलब है, परंतु सीधा सीधा ये होगा कि अभी देश में गिग वर्कर का कॉन्सेप्ट आया है। तो आप खेत में काम करने वाला हो, चाहे वो राजमिस्त्री का काम करने वाला हो, चाहे वो बोझा उठाने वाला हो, अब वो सब गिग वर्कर बन जाएगा, बेस्ट वर्कर बन जाएगा। और हाल क्या हो रहा है, हाल हो रहा है कि देश में जितनी आत्महत्याएं हो रही है, उनमें जो मजदूरों की संख्या आप जानेंगे तो आंखें फटी की फटी रह जाएगी। किसानों की आत्महत्या हो रही है, अडानी और अंबानी आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। इसलिए क्या कहा है, ये भवन बनाने वाला रे भैया, बिल्डिंग बनाने वाला, बोलो भवन बनाने वाला रे भैया, बिल्डिंग बनाने वाला, ये घर बनाने वाला रे भैया, ऑफिस बनाने वाला, ये घर बनाने वाला रे भैया, ऑफिस बनाने वाला। ये आज भी भूखा मरता है, भवनों को आज तरसता है, ये आज भी भूखा मरता है, भवनों को आज तरसता है, ये फुटपाथ पर सोता है, भवनों को आज तरसता है, ये फुटपाथ पर सोता है, भवनों को आज तरसता है, भवनों को आज तरसता है। ये अधूरी आजादी, यहाँ मजदूर आज गुलाम है, ये अधूरी आजादी, यहाँ मजदूर आज गुलाम है। हम सब लोगों की हालत भी उन गुलामों की तरह है। देश के अंदर 50 करोड़ जो असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं, वो गुलामी के खेमे में फंसे हुए हैं। क्यों फंसे हुए हैं? क्योंकि उनको इज्जत की मजदूरी नहीं मिलती है, उनको इज्जत का घर रहने को नहीं मिलता है। अगर एक आदमी झोपड़ी के अंदर सोया है, उसको आप आजाद कैसे कह सकते हो? आजाद तो वो होगा जिसके पास में रबड़ी और मलाई मिल रही है। आजाद तो अडानी और अंबानी है, जिनको रोज सुबह सुबह इतने पकवान मिल जाते हैं नाश्ते के अंदर, खाने की तो बात ही दूर है। जो मजदूरी भूखा मर रहा है, तो हम कौन सी आजादी की बात कर रहे हैं? हम लोगों को चाहिए वास्तविक रूप में, हम लोगों को चाहिए कि जमीन के ऊपर हर व्यक्ति को रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार मिले, और जो भी मिले वो सम्मानजनक तरीके से मिले, डिग्निटी के साथ में मिले, भीख के रूप में नहीं मिले कि मांग मांग कर हमको अपना पेट भरना पड़े। आज हम सब लोग अर्बन कंपनी वर्कर हैं। कोई सफाई का काम करता है, कोई रिपेयरिंग का काम करता है, कोई ब्यूटिशियन का काम करता है। सबके अलग अलग प्रकार के अलग अलग काम है, पर हमारे उन काम के अंदर 8 घंटे काम का दाम क्या है? हम लोगों को एक सप्ताह तक एक दो भी जो है काम नहीं मिलता है, एक दो लीड तक नहीं आती है। तो सोच लो, एक हफ्ते में अगर हमने 300, 400, 500 रुपए ही कमाए, तो हम 7 दिन में अपना पेट कैसे भरे?
हो सकता है कि आपके परिवार में और कमाने वाले हो, परंतु वो व्यक्ति और वो बहन जो एकल नारी है, जो सिंगल वीमेन है, वो किस प्रकार से अपना घर चलाती होगी। खाली कपड़े पहन के और कपड़े दिखा देने से पेट नहीं भरा करते। अर्बन कंपनी अपना अच्छा जामा पहन ले, बढ़िया बढ़िया सबको ब्लैक कलर का जामा पहना दे, उससे उसकी सुंदरता नहीं बढ़ सकती, उससे उसका विकास, उससे उसका नाम नहीं बढ़ सकता। अगर इस प्रकार से ढकोस ले, खोखली नींव के ऊपर अर्बन कंपनी अपना घर बनाती है, हम बार बार धरने पर आएंगे और अर्बन कंपनी को नंगा करेंगे, विदेशों के अंदर इसकी इज्जत उतारेंगे। क्यों? क्योंकि हमको भूखा मारकर हमारी मजदूरी के ऊपर राज करने वाला अभिराज इस प्रकार से हमारी मजदूरी के ऊपर वो करोड़ों में नहीं खेल सकता। अगर हमको कोड़ियों में खिलाएगा तो हम भी उसका करोड़ कोड़ी के रूप में बदलाएंगे। अगर वो चाहता है कि नहीं वो काम करे, तो पहले अपने मजदूरों को, अपने वर्करों को सम्मानजनक तरीके से मजदूरी और सोशल प्रोटेक्शन और सामाजिक सुरक्षा दे। यही हम लेके आए हैं। हमें पता है लोग सवाल करेंगे, पूछेंगे सीमा जी से कि तुम अक्टूबर में आई थी, आज जंतर मंतर भी आए, हमको क्या मिला? अरे क्या मिला? जब जब हम लड़ते रहेंगे, अभिराज वहां पर अभी सुन रहा होगा, अभिराज बहल सोच रहा होगा, आपका दूसरा कौन है वो तलेसरा, वो भी सोच रहा होगा कि आज जंतर मंतर पर हमारे कंपनी की इज्जत उतारी जा रही है। हमको ये लोकतांत्रिक तरीके से हम इधर बैठे हुए हैं, लोकतंत्र के अंदर बैठे हुए हैं, हमको अपने मौलिक अधिकार मिले हैं, जहां हमको प्रोटेस्ट करने की बात भी कही गई है। हम अपनी आजादी के साथ अपनी बात को अभिव्यक्ति के साथ रख सकते हैं। हम लोग बोल रहे हैं, कोई ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के साथ ही भी अपनी बात पहुंचाएंगे अर्बन कंपनी तक कि किस प्रकार से लोग बैठे हुए हैं। पर उन बेशर्मों को जब उनकी कंपनी के बाहर महिलाएं रो रही थी, चिल्ला रही थी, मर रही थी, तो उन दरिंदों ने उनको न्याय देने की बजाय उनके ऊपर झूठे केस डालने का षड्यंत्र लगाया। परंतु क्या हुआ? हाँ, महिलाओं को धक्का मार के बाहर किया। जो कंपनी महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकती है, उस कंपनी का कंपनी होना ही बेकार है, कंपनी होना ही बेकार है। अभी हम मांग कर रहे हैं इधर बैठ के कि जब देश के अंदर मोदी जी महिलाओं की बात कर रहे हैं, आरक्षण का बिल और आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो अभिराज जी की क्या हिम्मत हो गई को महिलाओं को जो है अपने ऑफिस से बाहर निकाल दे। हम सब लोगों को एकजुटता बनानी पड़ेगी, ताकत बनानी पड़ेगी। आज आप 100 हैं, कल आप धीरे धीरे 1000 में बदलेंगी, पर हमको सोचना है, संगठन के साथ जुड़ना है। जब तक हम संगठित नहीं होंगी तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। करना क्या है, देखो ये एक अंगुली कितनी अलग होती है। जब ये पांचों मिलती है तो आपके बेग को पकड़ लेती है। आप बेग कैसे उठाते हैं? एक अंगुली से तो नहीं उठाते हैं ना, है ना? गाड़ी चलाते हैं तो पांचों मिलाते हो, ऐसे एक अंगुली से चलाते हैं क्या? नहीं। हर चीज को, इस कंपनी को भी वास्तविक रूप से चलाने के लिए पांचों उंगलियां मिलना पड़ेगा, और जब ये मिलता है तो इनकलाब और जिंदाबाद बनता है ना? जब इनकलाब आएगा, जिंदाबाद गाया जाएगा, तो ऑटोमेटिक अपने आप ये सारे महल धर से नीचे गिर जाएंगे। एक न एक दिन हमारी इस मांगों को पूरा होना पड़ेगा। वो क्या नहीं करते, उनकी छाया पूरी करेगी। एक बार अगर कानून बना दिया तो उसका बाप भी जो है उस कानून की पालना करेगा, क्योंकि तो सरकार का कानून है। हम तो कानून की बात कर रहे हैं, इधर किसको भड़काने की बात नहीं कर रहे। हम तो कानून के अनुसार चल रहे हैं। हम कानून को मानने वाले, हम कानून के रखवाले, और कानून को तोड़ने वाला अभिराज है तो नहीं है, जो आज मजदूरों के कानून को तोड़कर इन महिलाओं का और इन युवाओं का खून पी रहा है। इसलिए सबको गाना है, कानून को जो तोड़े, कानून को जो तोड़े, वो क्या देश चलाएंगे। तुम चाहे जो भी कर लो, हम तो बढ़ते जाएंगे। तुम चाहे जो भी कर लो, हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। एक बार मैं गाऊंगा और माइक बंद करूंगा, फिर मैं आपको देखूंगा कि आप कितना ताकत लगा रहे हैं। तैयार है? देखता हूं, देखिए एक की ताकत या 100 की ताकत में क्या अंतर, अभी पता लगेगा। एक बार मुझे गाने दीजिए, फिर दूसरी बार आपका नंबर है। पोस्टर ऊपर करेंगे। जिस दिन हमारा झंडा नीचे गिर गया, इस दिन हम गुलामी की उसमें गड्ढे में गिर गए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, बोलिए जिंदाबाद
जाते हैं, वो एक पल में सारे वादे भूल जाते हैं। वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं, वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं। हम लोग जब लगे थे 50-50, 60-60 हजार रुपया एडवांस लिया था। मेरी माँ ने, मेरी बहन ने, एक विधवा बहन ने, एकल नारी ने अपने गहने गिरवी रख के 50 से 60 हजार रुपए उन कमबख्तों को दिए कि कहीं रोजी रोटी मिलेगी। सरकार तो हमको काम न दे पाई, शायद एक कंपनी दे दे। और कंपनी वाला तो सरकार का भी बाप निकला। और उन्होंने 5-5%, 10-10% लोग कर्जा लेके आए और उन्होंने वहां पर पैसा जमा कराया कि कहीं ना कहीं नौकरी यहां पर मिलेगी, हम काम शुरू करेंगे। और शुरुआत में तो उन्होंने ऐसा किया कि आसमान फट जाए और तारे जमीन पे आ जाए। हमको लगा कि अब हमारे हाथ तो सितारा लग गया, पर उल्टा ही हो गया। वो सितारा नहीं था, जिसको हमने हीरा समझा था वो तो पत्थर ही निकला। और उन्होंने जो वादे किए थे कि 60 हजार कमाओगे, 1 लाख कमाओगे, 6 रुपए के लाले पड़ रहे थे। इसलिए क्या कहा है, सबको गाना है, अपना बैनर ऊपर करके। वो एक पल में सारे वादे भूल जाते हैं, वो एक पल में, बोलो, वादे भूल जाते। वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं, वो कहते हैं आएंगे पर ना लौट के आते हैं। हम एक एक वादा, हम एक एक वादा अभिराज को याद कराएंगे। तुम चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे, तुम चाहे जो भी कर लो हम तो बढ़ते जाएंगे। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। ये रात काली पूछती है क्यों ये काली है, ये रात काली पूछती है क्यों ये काली है। किसने हमारी चांदनी हमसे चुरा ली है, किसने हमारी चांदनी हमसे चुरा ली है। हमने क्या किया,